मैंने अपनी हस्त मैथुन की आदत कैसे रोकी, वास्तविक कहानी। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि आप इसे कैसे रोक सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसे रोकना क्यों जरूरी है। मैं आपको जो भी बताने जा रहा हूं वो सब मेरे निजी अनुभव हैं। मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यह इस समय की जरूरत है। एक पुलिस वाले की कहानी थी जो थाने में एक महिला को देखकर हस्त मैथुन करता है। कोई इसका वीडियो बना लेता है और वायरल हो जाता है। इसलिए हस्त मैथुन को शांत करना उतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं। इसके लिए समर्पण, धैर्य और आध्यात्मिकता की आवश्यकता है, तभी ये संभव होगा। चलो शुरू करो। हस्त मैथुन के नुकसान के साथ स्पर्म खोने के बाद ही हमारे अंदर अपराध बोध आने लगता है। हमारी प्रकृति क्रोधित हो गई, एक एक करके चमक मिटती गई, आत्मविश्वास कम हो गया है, बड़े लोगों से आंख मिलाकर बात नहीं कर सकते, कमजोरी महसूस होने लगती है। समस्याएं तब उत्पन्न होती हैं जब आप बच्चा चाहते हैं। ऐसे बहुत से तथ्य उपलब्ध हैं जो आपको बताते हैं कि आपको क्यों रुकना है। ये एक समय था जब मैं हस्त मैथुन और सेक्स का इतना आदी था, लेकिन मुझे पता है कि मुझे इसे छोड़ना होगा। लेकिन जब भी मैंने कोशिश की तो मैं इसे कम समय में छोड़ देता हूँ। इसलिए मैं एक सूची बनाता हूँ कि मुझे इसे क्यों छोड़ना है, और मैंने लगभग 50 से अधिक अंक जोड़े। बनाने के बाद मुझे इसकी एक सूची क्यों छोड़नी है, मैं एक और सूची बनाता हूँ जो इस पर आधारित होती है कि मैं ये चीजें कब कर रहा हूँ। जब मैं अपनी जीएफ के साथ सेक्स चैट कर रहा होता हूँ सोशल मीडिया पर, कोई भी बोल्ड सीन देखने के बाद, सोने से पहले, जब भी मैं घर पर अकेला होता हूँ, जब भी मैं ये काम करता हूँ, तो उन सभी समयों की एक सूची बना लेता हूँ और उन सभी का समाधान ढूंढना शुरू करें। मैंने अपनी जीएफ से दूरी बनानी शुरू कर दी। मैं सभी सोशल मीडिया पर और भगवान से संबंधित पोस्ट के लिए केवल डिजिटल मार्केटिंग की सदस्यता लेना शुरू करता हूँ। मैं सोने से 1 घंटे पहले अपने फोन का उपयोग नहीं करता और रात को किताबें पढ़ने लगा। जब मैं अपने घर में अकेला होता हूँ तो ध्यान करता हूँ, किताब पढ़ना शुरू करें और बुद्ध से प्रार्थना करें कि कृपया मुझे इस बकवास से बाहर निकलने में मदद करें। और कुछ समय बाद मेरे साथ जादू हुआ। अगले 2 महीनों में मैंने एक भी बार ऐसा नहीं किया, लेकिन मुझे लगा कि मैं इसे जीतूंगी। लेकिन एक दिन जब मैं इंस्टाग्राम पर कुछ भी खोज रही थी तो अचानक मुझे एक वीडियो मिला जो पोर्नोग्राफी से संबंधित था। मैं खुद पर से नियंत्रण खो देता हूँ और फिर से करो। और ऐसा करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि केवल 30 मिनट की इस सस्ती चीज के लिए मैं खुद पर आत्मनियंत्रण खो देता हूँ। उस दिन मुझे बहुत ग्लानि महसूस होती है, और वो दिन मेरे हस्त मैथुन का आखिरी दिन था। जब मैंने आखिरी बार हस्त मैथुन किया था तब लगभग 2 वर्ष बीत चुके थे। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। हस्त मैथुन करना बंद करने के बाद आता है एक नया त्रिकोण, और वह रात का समय है। अब मैं दूसरे चरण पर हूँ जहाँ मुझे स्वप्न दोष को नियंत्रित करना है। जब आप कई दिनों तक हस्त मैथुन करना बंद कर देंगे तो आपके साथ ऐसा होने लगेगा। तो अब मुझे इसे नियंत्रित करना होगा। लेकिन जब मैंने यह बात अपने किसी दोस्त या किसी और से या यूट्यूब, गूगल पर पूछी तो पाया कि हर कोई यही कह रहा है कि इसे कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं है। जब टेस्टोस्टेरोन ऊपर जाएगा तब ऐसा होगा। डॉक्टर भी यही बात कह रहे हैं। लेकिन मुझे इस बात से बहुत चिढ़ है। मैंने पहले ही एक निर्णय ले लिया है कि मुझे किसी भी तरह से इसे नियंत्रित करना है। बस उसी बात को लेकर मैंने खुद का आत्मनिरीक्षण करना शुरू कर दिया, और जो मैंने पाया वह दिलचस्प है। मैंने पाया कि जब भी मैं कुछ गलत बोलता हूँ, जैसे अपशब्द बोलना या किसी लड़की को गलत नजरिए से देखना या अपने दोस्तों के साथ किसी लड़की के बारे में बात करना या अपनी एक्स के बारे में सोचना या कोई यौन इच्छा या गाली देना, तभी मेरे साथ ऐसा होता है। तो मैं अमल करना शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं सारी गालियां छोड़ता हूँ, क्योंकि मैं एक इंजीनियर हूँ और आप भली भांति जानते हैं कि अगर कोई इंजीनियर एक भी लाइन बोलता है तो तारीफ के तौर पर गाली आती है। जब मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होने में काफी समय लगेगा, क्योंकि दिमाग की सतह पर आधार पिछले 23 वर्षों से बना हुआ है, इसलिए इसमें समय लगता है। इन बातों पर 6 महीने अमल करने के बाद आखिरकार मैं इस समस्या से बाहर आ गया। मुझे भी इस बारे में बात करना पसंद नहीं है, लेकिन आप सभी के लिए मैंने ये कदम उठाया है जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी। अब लगभग 11 महीने बीत चुके हैं। मुझे कभी भी स्वप्न दोष की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। इसका मतलब है कि मैं इसे जीतता हूँ। यह एक नियमित अभ्यास है। आपको अपने मन को नियंत्रित करना होगा। पहले अपनी आंखों, कान और हाथ के नियंत्रण से शुरुआत करें, फिर मन की ओर बढ़ें। यह आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। अगर मैं ये कर सकता हूं तो आप भी ये कर सकते हैं।
और आपको जो परिणाम मिलेंगे वे अमूल्य हैं। आपको शांति मिलेगी, गुस्सा भूल जाएंगे, हर तरफ से प्यार मिलेगा। प्यार से देखोगे तो फिर पूरी दुनिया अपना है। खुद से प्यार करो, भगवान से प्यार करो, अपने माता पिता से प्यार करो, प्रकृति से प्यार करो, सभी से प्यार करो। प्यार आप सभी संपादित करें। मुझे उसकी मदद के लिए 100 से अधिक संदेश मिले। यदि आप अभी भी इसे नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं तो मैं 2 चीजें और जोड़ रहा हूँ। मैं उस समय जोड़ना भूल गया। मास्टरबेटम या सेक्स करते समय दूसरे व्यक्ति के रूप में खुद पर नजर रखें। इससे आपको हस्तमैथुन या सेक्स छोड़ने में मदद मिलेगी। सेक्स इच्छाओं और स्वप्न दोष को नियंत्रित करने के लिए सांस को अंदर करके जोर जोर से सांस को बाहर छोड़े। इससे आपके शुक्राणु को नीचे की बजाय ऊपर की ओर जाने में मदद मिलेगी